प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 मैथमेटिक्स में आज हम नए टॉपिक के साथ निर्देशांक ज्यामिति के साथ हाजिर हैं। निर्देशांक ज्यामिति आपका इस पाठ्यक्रम में नहीं निकाला गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि निर्देशांकों की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, या दो बिंदुओं के निर्देशांक यदि दिए गए हैं तो उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई कैसे मालूम करेंगे। अब देखिए, पहला फार्मूला होगा, यदि ए निर्देशांक x1 y1 बिंदु B निर्देशांक x2 y2 है तो AB अर्थात A तथा B के बीच की दूरी, इसके लिए सूत्र होता है AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आज हम केवल इसी सूत्र पर चर्चा करेंगे और इसी पर आधारित प्रश्न को देंगे। यहाँ नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, 3 प्रश्न। कह रहा है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, अब प्रश्न नंबर 1 देखिए, जिस दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, एक बिंदु को हम मान लेते हैं A 2,3 और B 4,1। इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 समझेंगे। तब सूत्र हो जाएगा AB बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी भुजों के अंतर का वर्ग, फिर y माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान आप रखते हैं तो रखते समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 हो गया, उसका स्क्वायर 4। करड़ी में 8, जो कि मिश्र करड़ी में 2 करड़ी 2 मात्रक आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए इस सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर इसी पर आधारित कुछ बड़े बड़े प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, जिनमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों, हम तीसरा प्रश्न लगा दे रहे हैं और दूसरा आपके लिए छोड़ रहे हैं। और भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित जितना प्रश्न होगा, आप अपने एक्सरसाइज से उसको अभ्यास करिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि A कामा B और माइनस A कामा माइनस B के बीच की दूरी, तो यहाँ दूरी का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ x1 x2, ध्यान देना A माइनस माइनस B यानी कि प्लस A हो जाएगा, फिर B y2, फिर यहाँ माइनस y1, फिर माइनस माइनस 2 बार हो जा रहा प्लस B का होल स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर
यहाँ पर 4a² प्लस 4b² हो जाएगा। और जब आप सरल करते हैं 4 कॉमन लेंगे, a² प्लस b²। अब 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a² प्लस b²। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए